इमोशंस को समझते हैं कि वो कैसे हमारे अंदर जागता है, उभरता है और किस तरह से वो हमारे सोच या हमारे बिहेवियर को प्रभावित करता है या डायरेक्शन देता है और उसी रूप में हम रिएक्ट करते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग कामयाबी की दौड़ में पिछड़ जाते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग जो कि एवरेज इंटेलिजेंट होते हैं या लो अचीवर्स होते हैं अपनी पढ़ाई लिखाई में, या फिर वो कम इंटेलिजेंट माने जाते हैं, वो कामयाबी में बहुत दूर तक निकल जाते हैं। तो दोस्तों, वो कौन सी चीज़ जो एक इंटेलिजेंट आदमी में अगर नहीं हो तो वो नाकामयाब हो सकता है, और अगर एक कम इंटेलिजेंट लोग में भी अगर पाई जाए तो उसको कामयाबी के बुलंदी तक पहुंचा सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, ये वही फैक्टर है जिसको हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। दोस्तों, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में कहा जाता है कि ये लोगों की कामयाबी में 80% तक रोल अदा करता है और 20% ही दूसरे फैक्टर रोल अदा करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है तो आप फ्यूचर में बहुत ज़्यादा कामयाब होने वाले हैं और हर फील्ड में कामयाब होइएगा। लेकिन अगर आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है तो जान लीजिए कि आप कामयाबी में कहीं ना कहीं पिछड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि ये इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे हमारे कामयाबी में रोल अदा करता है, और अगर हम इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हैं तो कैसे हम फेलियर की ओर जाते हैं। इन्हीं सब बातों पर आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस तरह के काम के वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, आज का यह वीडियो हमने जो है डैनियल गोलमैन के बुक इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई इट कैन मैटर मोर देन IQ से प्रभावित होकर के बनाया है। और ये इमोशनल इंटेलिजेंस कितनी बड़ी चीज़ है ये आपको वीडियो के लास्ट तक समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए देखें ताकि आपको लग जाए कि वो सबसे बड़ा फैक्टर जो आपके कामयाबी और नाकामयाबी में भी रोल अदा करता है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं, आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस हाई लेवल पे है, तो आप लाइफ में कामयाब होंगे। और अगर इमोशनल इंटेलिजेंस आपके अंदर लो है तो आपकी कामयाबी पे डाउट है। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं कि ये इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या और किन किन फैक्टर से मिल करके ये इमोशनल इंटेलिजेंस बना है, जो कि डैनियल गोलमैन ने अपनी बुक में लिखा है, उसको जानते हैं। दोस्तों, IQ का नाम आपने तो सुना होगा, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, लेकिन इमोशनल क्वोशिएंट जिसको EQ कहते हैं, इसका नाम आपने कम ही सुना होगा, क्योंकि इसको डैनियल गोलमैन ने जो है फर्स्ट टाइम लोगों के बीच लाया अपनी बुक इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई इट कैन मैटर मोर देन IQ लिख करके। उन्होंने साफ साफ अपनी बुक के टाइटल पेज पर ही लिखा है कि व्हाई इट कैन मैटर मोर देन IQ, मतलब ये इंटेलिजेंस क्वोशिएंट से ज़्यादा मैटर करता है इमोशनल क्वोशिएंट। कैसे, ये आप अभी इस वीडियो में जान जाएंगे। तो दोस्तों, इमोशनल इंटेलिजेंस दरअसल 5 पिलर पर खड़ा हुआ है, जिसमें सबसे पहला जो पिलर है इसका वो है सेल्फ अवेयरनेस। तो दोस्तों, ये सेल्फ अवेयरनेस किसी आदमी में उसके इमोशंस को ट्रिगर करने वाले जो फैक्टर्स हैं, वो उनके स्ट्रेंथ, उनके वीकनेस और उनके गोल, उनके वैल्यूज़, इन चीज़ों को समझने की काबिलियत है कि कैसे यह उस आदमी के सोच और व्यवहार को, बिहेवियर को मुतासिर करता है या प्रभावित करता है। तो दोस्तों, अगर आप यह जान जाते हैं कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है, आपके अंदर जो इमोशंस हैं वो कब ट्रिगर होते हैं और आपके जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं, आपके गोल्स क्या हैं, तो आप इस पोजीशन में आते हैं कि आप बेहतरीन ढंग से अपने इन इमोशंस को मैनेज करने की ओर आप कदम बढ़ा पाते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस के इस पहले पिलर से हमने यह जाना कि हम अपने जो है इमोशंस को समझते हैं कि वो कैसे हमारे अंदर जागता है, उभरता है और किस तरह से वो हमारे सोच या हमारे बिहेवियर को प्रभावित करता है या डायरेक्शन देता है और उसी रूप में हम रिएक्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो हुआ कि वो अपने इमोशंस को पहचानना, अपने आप को पहचानना। इमोशनल इंटेलिजेंस का दूसरा पिलर है सेल्फ मैनेजमेंट। दोस्तों, जैसा कि आपने सेल्फ अवेयरनेस के ज़रिए से आप यह जान जाते हैं कि आपके इमोशंस किस तरह से ट्रिगर होते हैं और आपकी क्या क्या जो है वीकनेस है और मजबूतियाँ हैं, तो आप फिर यहाँ पर उसको मैनेज करने का तरीका सोचते हैं और किस तरह से यह मैनेज होगा ताकि आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, चाहे वो आपका घर हो, वर्क प्लेस हो, आप वहाँ पर जो है बेहतर ढंग से एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो पाते हैं। तो सेल्फ मैनेजमेंट दरअसल है कि अपने इमोशंस को कैसे आप कंट्रोल करें और उसको कैसे मैनेज करें। तीसरा जो पिलर है दोस्तों इमोशनल इंटेलिजेंस का, वो है मोटिवेशन। दोस्तों, कभी कभी आपने देखा होगा कि आप इतने मोटिवेट होते हैं कि आपका जो गोल है उसको पाने के लिए आप पूरे एक्टिवली काम करते हैं और आप पूरे एक्शन में होते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके अंदर ऐसा लगता है कि एनर्जी नहीं है, बिल्कुल आप अनइंस्पायर्ड
और अपने आप को जो है एनॉयड फील करते हैं। ऐसे सिचुएशन में आपको अपने मकसद की ओर ले जाने वाले वर्क को करने की तरफ रुझान नहीं पैदा होता है। तो आप यह देखें कि आखिर वो कौन से फैक्टर है जो आपको इस पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया है। इससे आप यह समझ पाएंगे कि आप अपने आप को मोटिवेट कैसे कर पाते हैं, कौन चीज़ है जो आपको मोटिवेट करती है। तो इस तरह से आप खुद को मोटिवेशन दे पाएंगे और ख़ुद को प्रेरित रख पाएंगे आने वाले दिनों में अपने गोल की तरफ एक्टिवली एक्शन लेने के लिए। अब आइए चौथे पिलर की बात करते हैं, वो है एम्पैथी। दोस्तों, हम जहाँ कहीं भी होते हैं तो हमारे साथ वाले जो हमारे कलीग्स होते हैं, चाहे घर पे हमारे फैमिली मेम्बर्स हो, चाहे वो हमारे वर्क प्लेस पे हमारे कलीग्स हो, कोवर्कर्स हो, तो उनसे इमोशनली जब हम कनेक्ट होते हैं तो इसको हम एम्पैथी कहते हैं। इससे हम सामने वाले के फीलिंग्स को समझ पाते हैं, और जब तक हम सामने वाले के फीलिंग्स को नहीं समझेंगे तब तक हम उनके साथ रिलेशन है उसको हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, एम्पैथी का मतलब ही होता है कि आप सामने वाले की जगह पर रख करके खुद को सोचिए कि मैं उस जगह पर होता तो मेरी फीलिंग्स क्या होती, मेरा रिएक्शंस क्या होता, मेरा बिहेवियर क्या होता। तो इस तरह से आप समझ पाएंगे कि आपके कलीग्स या आपके कोवर्कर्स या आपके फैमिली मेम्बर्स आपसे क्या चाह रहे हैं, और आप बेटर रिलेशन मेंटेन कर पाएंगे। 5वें नंबर पे आता है दोस्तों, जो लास्ट पिलर है वो है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। दोस्तों, ये एक इंटरपर्सनल स्किल है। बहुत सारे लोगों को देखे होंगे कि वो क्या है कि जहाँ कहीं भी होते हैं वो अच्छा रिलेशन मेंटेन कर लेते हैं, चाहे वो उनके फैमिली मेम्बर्स हो, चाहे वो कोवर्कर्स हो, चाहे वो क्लासमेट्स हो। हर जगह देखिएगा कि उनके जो है चर्चे होते हैं और उनके रिलेशनशिप के मैनेजमेंट के और उनके इस इंटरपर्सनल स्किल के चर्चे होते हैं कि वो बहुत ही स्किल्ड है अपने बिहेवियर में। तो ऐसा कैसे होता है दोस्तों? ऐसा इसलिए होता है कि आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं, सामने वाले के इमोशंस को समझते हुए आप उनसे रिलेशन मेंटेन करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि ये जो 5 पिलर है इमोशनल इंटेलिजेंस के, अगर ये चीज़ आपके अंदर है तो आप सर्टेनली यह कह सकते हैं कि आप लाइफ में ज़रूर कामयाब होंगे, क्योंकि दुनिया जो है वो लोगों से जुड़ कर चलने का नाम है, और इमोशनल इंटेलिजेंस आपको हर तरह के लोगों के साथ उसके अकॉर्डिंग बिहेव करने के लिए आपको गाइड करता है, और इस तरह से आप हर जगह पॉपुलर होते चले जाते हैं, हर जगह आप जो है आगे बढ़ते चले जाते हैं, लोगों का विश्वास आप पे बनता चला जाता है और आप कामयाबी के बुलंदी तक पहुंच जाते हैं दोस्तों। तो यही वजह है दोस्तों कि बहुत सारे जो है हाई IQ वाले लोग इमोशनल इंटेलिजेंस न होने की वजह से फेल हो जाते हैं, जबकि कुछ लो अचीवर्स जो अपने स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे लो अचीवर्स रहे हैं, लेकिन उनका इमोशनल इंटेलिजेंस हाई होने की वजह से वो कामयाबी में उन लोगों से कहीं आगे बढ़ जाते हैं जिसका अचीवमेंट स्कूल और कॉलेज लेवल पे बहुत हाई हुआ करता था। इस तरह से आप इस वीडियो को देखने के बाद ये जान गए होंगे कि आप अगर इमोशनली इंटेलिजेंट हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, आप कामयाबी के बुलंदियों तक जाएंगे, बशर्ते कि आप अपने गोल पर फोकस बनाए रखें। और अगर गोल पर फोकस नहीं बन पा रहा है तो हमारा ऊपर वाला जो लिंक है आई बटन में, उस वीडियो को देखिए, इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप अपने गोल पर फोकस कैसे करें। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस तरह के काम की वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।